ओके, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यानी कि डाइपोल की वजह से, यानी कि ये दो चार्जेस की वजह से, इसको बोलते हैं डाइपोल। दो चार्जेस इक्विवेलेंट अपोज्ड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, मान लो 2a इज़ द डिस्टेंस। इन दो चार्जेस की वजह से हमें बोलना है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और किस लाइन पे? एक्शन लाइन पे। एक्शन लाइन क्या होती है कि अगर एक लाइन ड्रॉ कर इसमें डालोगे आप ऐसे लाइक दिस, तो वो कुछ ऐसे यहाँ से भी निकलेगी, यानी कि ऐसे करके दिस इज एन एक्शन लाइन ऑफ दिस डाइपोल। तो यहाँ से भी बनाएंगे, मान लो मैं वो यहाँ से निकालता हूँ लाइक दिस, यहाँ पे है तो इस लाइन पे कहीं पे यहाँ पे तो मान लो यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। किसकी वजह से? इन दोनों चार्जेस की वजह से। वो कैसे होगा? हम क्या करेंगे, हमें एक चार्ज की वजह से कितना होता है वो हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक चार्ज से निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे, फिर इनका वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, तो अभी मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा E ड्यू टू किसकी वजह से? मान लो माइनस Q की वजह से। वो कितना होगा? तो इसके लिए आपको इससे पहले पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। एक सिंगल चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं एक और बात बता दूं, ये मान लो सेंटर इसका, तो सेंटर से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है? मान लो वो R है, मैंने उसको बताया दैट इज़ द R डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू माइनस Q की वजह से। वो कितना आएगा? तो मैंने बताया सिंगल पॉइंट चार्ज की फॉर्मूला दैट इज़ E1 नाम देते हैं, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय, अब यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस देखनी है। तो देखो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी? देखो ये कितनी होगी, अगर हम ऐसे देखेंगे, एक तो R है ये, और प्लस ये वाला हिस्सा करना है क्योंकि ये 2a है, तो ये सेंटर है तो ये a होगा, तो मीन्स इट विल बी R और ये a। जैसे अगर इसका नाम रखेंगे ना, जैसे आपको ऐसे समझ आएगा, इज AB। तो अगर मैं बताऊं व्हाट इज द डिस्टेंस, तो मुझे बोलना है द डिस्टेंस इज AP। सीधे यहाँ पे लिखूंगा मैं, इट विल बी AP का स्क्वायर। ठीक है, अब ये AP कितना है वही मैं बता रहा हूँ। AP कितना है? एक तो R है और ये वाला हिस्सा A है, तो E1 कितना बनेगा? E1 बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो निकली हमें इक्वेशन किसकी? इसकी वजह से। अब लेकिन इसकी डायरेक्शन भी अगर हमने फाइंड करनी है, ये E1 किस डायरेक्शन में होगा? E1 की डायरेक्शन क्या होगी? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा? क्या ऐसे होगा? ऊपर होगा, नीचे होगा, कैसे होगा? देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है किसी भी पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक्चुअली हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, जो हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे, लेकिन हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज। तो ये जो चार्ज है माइनस Q, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज है प्लस Q, तो फोर्स जो पड़ेगा किस डायरेक्शन में पड़ेगा? क्योंकि अट्रैक्ट होगा तो ऐसे पड़ेगा, और फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज़ लाइक दिस, तो ये होगा E1। तो डायरेक्शन जो है वो मैंने फिगर में आपको बताई कैसे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसकी वजह से भी देखेंगे, प्लस Q की वजह से, तो मैं लिखूंगा E ड्यू टू किसकी वजह से? प्लस Q की वजह से कितना होगा? ठीक है, तो प्लस Q की वजह से कितना होगा? वो होगा, ऐसे लिखनी है फॉर्मूला, उसका नाम है E2 रखता हूँ, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय, अब डिस्टेंस क्या होगी? देखिए ये यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, दैट इज़, देखिए ये R है, तो R तो लेना नहीं, यहाँ तक लेना है, तो मतलब ये वाला हिस्सा कम करना है। ये तो A है ना, क्योंकि ये 2A है, तो ये वाला हिस्सा A है, तो ये क्या बनेगा फिर? R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, या हमें इस वाले से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? अब क्या है हमारे पास? देखिए, अब हमें इस E2 की जो है वो डायरेक्शन फाइंड करनी है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन देखिए, मैंने बताया यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ये प्लस क्यों है, वो भी प्लस क्यों है, तो वो क्या करेगा?
रिपेल करेगा। तो मीन्स जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, दैट विल बी E2। तो डायरेक्शन भी मैंने यहाँ पे फिगर में दिखा दी। अब देखिए, अब इस पॉइंट पे इसकी वजह से E1 बना, इसकी वजह से E2 बना। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे? तो हम क्या याद रखते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमें क्या करना है, इसका वेक्टर सम करना है। तो यानी कि अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा कितना है, तो उसका नाम मान लो मैं E रखता हूं, तो वो कितना होगा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा, देखो ये अपोजिट है, सीधे 180 पे है, तो मीन्स माइनस होगा, या तो E1 माइनस E2 या तो E2 माइनस E1। अब वो देखना है कि पहले क्या लिखे, E2 माइनस E1 लिखे कि E1 माइनस E2। तो सिंपल क्या करो, देखो इस मैथमेटिक्स से भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे डिवाइड R माइनस है, मीन्स कम है, तो ये बड़ा होगा। वैसे भी नहीं, अगर आप ऐसे देखोगे, देखो ये चार्ज इसके नज़दीक है, ये थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वीक बनेगा, लेकिन इसका जो बनेगा उससे स्ट्रॉन्ग बनेगा। मीन्स E2 इज ग्रेटर देन E1। तो हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E2 माइनस E1। अब क्या करना है, बस ये जो हमने निकाली है पहली फॉर्मूलाज वो पुट कर दो। तो व्हाट इज E इक्वल E2 कितना है, 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R माइनस A का होल स्क्वायर, फिर माइनस E1 कितना है, 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, पहले यहां से मैं रब करता हूं ये। देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऊपर यहाँ पे भी Q है और ये 1/4πε0 यहाँ पे भी है, तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं। तो ये ऐसे बनेगा, E इज इक्वल Q/4πε0, ये क्या निकलेगा, कॉमन। तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ बचेगा 1/R माइनस A का होल स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पे माइनस कितना, 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए E इज इक्वल Q/4πε0, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ठीक है। यहाँ देखिए ये एक्चुअली है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। लेकिन अपना जो ये स्क्वायर है ना, वो तो वैसे ही रहेगा, इट गोज लाइक दिस, ठीक। अब क्या करेंगे आगे, देखिए इनको हमने एक्सपेंड करना है इन फॉर्मूलाज को। तो E कितना आएगा, Q/4πε0, तो ये कितना बनेगा, इनको लाइक दिस, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, ठीक है। पहले मैं इसको रब करता हूँ। तो ये आया ऐसे प्लस 2AR। अब ये भी मैं एक्सपेंड करूँगा, लेकिन माइनस के साथ में साथ साथ इसको इस माइनस के साथ साथ मल्टीपल करता जाऊँगा। इट विल गो लाइक दिस, माइनस आएगा R स्क्वायर, फिर आएगा माइनस A स्क्वायर, फिर आता है ये आता है ऐसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस माइनस फिर इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, मीन्स 2AR, ठीक है। तो नीचे जो डिवाइड होगा दैट विल बी R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए कैंसिल क्या होता है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा दैट विल बी Q/4πε0। तो 2AR मीन्स 4AR, और यहाँ क्या बचता है, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर लाइक दिस, ठीक। रब करूँ ये,
चलिए पहले इसको रब करते हैं इस साइड से। चलिए देखिए अब यहाँ पे जो है ये, इसको मैं, ये है ना 4a, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 2। क्यों, वो देखिए आप, E इज इक्वल, दिस विल बी इक्वल Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बनेगा 2a, ऐसे लिख सकता हूँ 2a × 2r, वो हो जाएगा 4ar, वही है ये। तो अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2a और q को इकट्ठे लिखूं ऐसे, ठीक है, 2aq, और ये नीचे क्या है, r² माइनस a² का होल स्क्वायर। देखिए 2a और q, ये क्या होता है, हाँ, दिस इज डायपोल मोमेंट यानी कि p। उसके बाद क्या बचा, 2r डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बचा यहाँ पे, r² माइनस a² का होल स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ पे इसकी इक्वेशन मिलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सल लाइन पे होता है वो कितना होता है, दैट इज p × 2r डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अब कभी क्या होता है, हमें ये पूछा जाता है कि इफ़ डायपोल इज शॉर्ट, डायपोल शॉर्ट होने का मतलब कि ये जो a है इसके बीच में सेपरेशन कम है और r तो बड़ा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, व्हेन द डायपोल इज शॉर्ट, तब क्या होता है, तब याद रखिएगा कि r इज ग्रेटर देन a, यानी कि r बड़ा है, तो मीन्स a जो है ना उसका आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगी, E इज इक्वल, पहले मैं 2 लिखता हूँ, 2pr डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और a यहाँ पे नेगलेक्ट होगा तो ये r⁴ हो जाएगा, r⁴। अब एक r इसमें से आपने कैंसिल करना है, तो E इज इक्वल 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। तो ये आपको मिल गई अब एक वो फॉर्मूला कि अगर हम डायपोल को शॉर्ट करते हैं, बोलते हैं कि वो शॉर्ट है यानी कि a कम है, तो आपको फिर ये इक्वेशन याद रखनी है। मींस कि इसमें अगर हम देखेंगे कि जो E होगा, इन चीज़ों को अगर कांस्टेंट रखेंगे तो E जो होगा दैट विल बी 1/r³, यानी कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस है, कि जो वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस वो इस हिसाब से वेरी करेगा। ओके, थैंक यू।